हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इस टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने इस टेस्ट को अटेंड किया है। यदि आपने अभी तक इस टेस्ट को अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके लेफ्ट अप कॉर्नर पर टेस्ट सेक्शन में क्लास 9 के टेस्ट में आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो पहले वो टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आइए इस वीडियो पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 - 3 इंटू 2 - 3 का होल क्यूब रेज टू द पावर 3। तो बॉडमास रूल हमसे ये कहता है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। So we solve 2 - 3 which is -1. 2 - 3 into -1 का क्यूब रेज टू द पावर 3। -1 का क्यूब which is -1, उस -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो ये बन जाएगा 2 + 3 होल क्यूब, दैट मीन्स 5 का क्यूब। 125 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में 256 रेज टू द पावर 0.16 मल्टीप्लाई विद 256 रेज टू द पावर 0.09। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 256 रेज टू द पावर 0.16 प्लस 0.09। 256 2 के एक्सपोनेंट में होता है। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 16, 32, 64, 128, 256। 256 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 8 रेज टू द पावर 0.25। पावर की भी होल पावर होती है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। 4 × 2 = 8, अदरवाइज सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी ऑल्सो गेट 2, वी गेट 2 to the power 2 और वी से दैट 4 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 10 रेज टू द पावर 2y इज इक्वल टू 25। वैल्यू हमको बताना है 10 रेज टू द पावर -y का। तो इसको हम लिख सकते हैं 10y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर रूट करने पर ये होल स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पर बोथ साइड पावर 1/2 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर y इज इक्वल टू 5। वैल्यू हमको बताना है 10 की पावर -y का। तो हम इन दोनों ही एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे। Applying reciprocal both sides, we get 1/10 to the power y equal 1/5, या हम कह सकते हैं 10 की पावर -y equal 1/5। किसी भी एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाने पर उसकी पावर का साइन अपोजिट हो जाता है। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 10 का पावर y है, जिसको न्यूमरेटर में ले जाने पर 10 का पावर -5 हो गया। यही हमारा रिक्वायर वैल्यू था, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना था। तो 10 की पावर -5 का वैल्यू 1/5 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वैल्यू हमको फाइंड करनी है x - y रेज टू द पावर x - y की, जहाँ x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 है। तो x और y की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो x - y रेज टू द पावर x - y इक्वल 2 -2 की पावर x, यानी कि 2 - -2। सिंपली हमने x और y की वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। ये बन जाएगा 2 -2 की पावर प्लस 2 + 2, दैट मीन्स 2 -2 की पावर 4। जब किसी भी नेगेटिव एक्सप्रेशन की पावर इवन नंबर्स होती है तो वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाएगा।
क्योंकि हमें -2 की मल्टीप्लाई -2 से 4 टाइम्स करनी है, तो माइनस की माइनस से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट नेगेटिव, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 की पावर 4 16, 2 माइनस 16, दैट मीन्स -14 इज आवर रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद क्यूब रूट ऑफ एक्स। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। सिंपली इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हम पावर फॉर्म में 1/2 लिखते हैं, जबकि क्यूब रूट को पावर फॉर्म में हम एक्स रेज टू द पावर 1/3 लिखा जाता है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स रेज टू द पावर 6 इज द एलसीएम, 2 3 आर 6, 3 + 2, और वी से दैट एक्स रेज टू द पावर 5/6। अब ये प्रेजेंटेशन हमारे पास पावर फॉर्म में है, इसको रेडिकल साइन में लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 6 की पावर 5 होल पावर 1/6। पावर 1/6 को हम लिखेंगे सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। सो द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स इज सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको x का वैल्यू देना है, ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है। तो यहाँ 9 की पावर x + 2 है, इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे। हम लिख सकते हैं इसको 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2। इस 9 की पावर x को राइट साइड से हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आकर ये नेगेटिव बन जाएगा। -9 की पावर x इज इक्वल टू 240। नाउ इस एक्सप्रेशन में से अब 9 रेज टू द पावर x कॉमन लिया जा सकता है, तो वी टेक 9 रेज टू द पावर x एज द कॉमन, देन वी गेट 9 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 81 माइनस यहां से बचा 1 इज इक्वल टू 240। 81 माइनस 1 इज 80। इस 80 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9 की पावर x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 आर 80, 24। 9 की पावर x, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पावर x इक्वल 3 की पावर 1। पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। अब बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर वी गेट 2x इज इक्वल टू 1, और वी से दैट x इज इक्वल टू 1/2 और 0.5, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7th रूट ऑफ x को डिवाइड किया जाना है 8th रूट ऑफ x से। इसको पावर नोटेशन में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा x रेज टू द पावर 1/7 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/8। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस सेम है, तो इसको लिखा जा सकता है x रेज टू द पावर 1/7 माइनस 1/8। सॉल्व करेंगे इसको, x रेज टू द पावर 56 एज एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 7 विच इज 1। इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/56। दिस शुड बी रिटन 56th रूट ऑफ x, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ 64 को डिवाइड किया जाना है क्यूब रूट ऑफ 64 से। काफी कुछ इसी तरह से होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 64 रेज टू द पावर 1/3। बेस सेम है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको लिखा जा सकता है 64 रेज टू द पावर
1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 64 रेज टू द पावर 6 इज द एलसीएम 3 माइनस 2। इधर से 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 होल पावर 1/6। पावर की भी होल पावर है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/6 which means 2 raised to the power 1, or simply we say that 2 is our result. Question number 8. Question number 9 देखेंगे। Question number 9 में कहा गया है कि निम्न में से ये जो फॉलोइंग हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके आइडेंटिकल नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये किस किस के लाइक टर्म बन जाएगा। जिसका लाइक टर्म नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। एक्सप्रेशन है 5/6 रेज टू द पावर 1/5 होल पावर माइनस के 1/6। पावर की भी होल पावर होती है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो इस 1/5 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/6 से होगी, जो कि पावर बन जाएगी माइनस के 1/30। दैट मीन्स ये आंसर हमारा आइडेंटिकल है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। इसी में अगर हम टर्म को रेसिप्रोकल कर दें, 5 को डिनोमिनेटर में और 6 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, तो पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 भी गिवन फिगर का आइडेंटिकल है। इसके अलावा इस होल पावर माइनस 1/6 के लिए अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो इसको 1/5/6 की पावर 1/5 रेज टू द पावर 1/6 भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट 5/6 रेज टू द पावर 1/5 को अगर हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 5/6 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई विद माइनस के 1/6। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि 1/5 की मल्टीप्लाई होनी है माइनस के 1/6 से, जो कि माइनस का 1/30 बनेगा, जबकि इस एक्सप्रेशन में 1/5 की मल्टीप्लाई नहीं हो रही 1/6 के साथ। यहां बोथ आर एसोसिएट विद नेगेटिव साइन। तो अगर इसको सही रूप में लिखना है तो ये इसका राइट एक्सप्रेशन होगा, इस तरह से इसको नहीं लिखा जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके आइडेंटिकल नहीं है। ये एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो फर्स्ट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है x रेज टू द पावर -1 प्लस y रेज टू द पावर -1 होल पावर -1। सिंप्लीफाई करना है तो x रेज टू द पावर -1 को लिखा जा सकता है 1/x प्लस 1/y रेज टू द पावर -1। We take LCM, then we get x into y in denominator, x से x कैंसिल, y बचता है, y की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, we get y प्लस सिमिलरली we get x रेज टू द पावर -1। अब ये होल पावर -1 है, ये न्यूमरेटर पर भी शिफ्ट होगी और डिनोमिनेटर पर भी शिफ्ट होगी। तो ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और न्यूमरेटर को नीचे, होल पावर -1 सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये बन जाएगा xy डिवाइडेड बाय x plus y which is our required result। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 8 रेज टू द पावर x plus 1 इक्वल 64 है। वैल्यू बतानी है हमको 3 रेज टू द पावर 2x plus 1 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x आफ्टर द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन दिस एक्सप्रेशन टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखेंगे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हम इसको स्प्लिट कर देंगे। इसको लिखा जा सकता है 8 रेज टू द पावर x इंटू 8 रेज टू द पावर 1। हमने रूल पढ़ा था कि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। आज ऑलरेडी पावर एडिंग के फॉर्म में है तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ये रूल दोनों ही तरफ वर्क करता है। अगर एडिंग की सिचुएशन होती है तो हम स्प्लिट करके इसको लिखा जा सकता है, यदि इस फॉर्म में होता तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। इधर 64 है, इस 8 को राइट साइड में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 8 की पावर x बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 रेज टू द पावर x इक्वल 64 डिवाइडेड बाई 8। 8 से 64 गया 8 टाइम्स, तो ये हो गया 2 की पावर 3x
इक्वल 2 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x की होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। क्यूब रूट करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयरिंग द पावर वी गेट x इज इक्वल टू 1। अब x का ये वैल्यू अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो 3 टू द पावर 2x प्लस 1 शुड बी रिटर्न 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 की पावर 2 प्लस 1 3 विच इज 27, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, दिया है हमको 0 इज लेस देन y इज लेस देन x, मीन्स यहां y 0 से बड़ा है और y से भी बड़ा x है, दैट मीन्स x एंड y बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इनमें से देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज फॉल्स, ऐसा कोई रूल नहीं होता। रूट एक्स प्लस रूट एक्स ट्वाइस ऑफ रूट एक्स होता है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स ट्वाइस ऑफ रूट एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ 2x नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड देखेंगे x रूट वाई इज इक्वल टू वाई रूट एक्स विच इज फॉल्स। एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं इसको, 2 रूट 3 is not equals to 3 root 2, both are different, so they are not identical. Root xy is equals to root x into root y which is true, ये हमेशा ट्रू होगा। इसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि x और y में से कम एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। यदि x और y में से कम एक नंबर पॉजिटिव है तो रूट एक्स वाई को हम स्प्लिट करके रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकते हैं। ये रूल सिर्फ उस कंडीशन में फॉलो नहीं करेगा जब x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे। हमको दिया है कि x भी 0 से ग्रेटर है और y भी 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स इस सिचुएशन में x और y दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑलवेज ट्रू होगा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है 2, एक्स क्यूब की वैल्यू हमको पूछी गई है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें वैल्यू बताना है एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब मेरे पास दोनों ही वैल्यू अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 और एक्स का वैल्यू रूट 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 2 रूट 2 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 2 क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल 4 रेज़ टू द पावर एक्स, और हमसे पूछा गया है 3 की पावर एक्स का वैल्यू। तो पहले हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में उस एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 का पावर 6 इक्वल 4 को हमने लिखा 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर एक्स, दैट मीन्स 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर वी गेट 2x इक्वल 6 और x इक्वल 2 राइट साइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, वी गेट 3। वैल्यू हमको बतानी है 3 रेज़ टू द पावर x मीन्स 3 रेज़ टू द पावर x का वैल्यू पुट कर देंगे 3, 27 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 64। तो वैल्यू हमको बतानी है 10 की पावर x अपॉन 2 प्लस 1 की। तो इस एक्सप्रेशन से पहले हम 10 की पावर x अपॉन 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं बोथ साइड। तो 10 का पावर x होल पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 64 की पावर 1 अपॉन 2। ये एक्सप्रेशन बन गया 10 की पावर x अपॉन 2
इक्वल 64 की पावर 1/2 इज 8। वैल्यू हमको फाइंड करना था 10 की पावर x/2 प्लस 1 की, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर x/2 इंटू 10 की पावर 1। यहां पर भी ऑलरेडी एडेड फॉर्म में थी ये पावर, हमने इसको स्प्लिट करके लिख लिया है। अब 10 की पावर x/2 को रिप्लेस कर देंगे 8 से, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 8 इंटू 10 मीन्स 80 इज आवर रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पर x की पावर -1 है, इसको हम 8/x लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन बनेगा x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू 8/x। x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर 1.5 इज इक्वल टू 8। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो x की पावर 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8। ये बना x की पावर 0.5 इज इक्वल टू 8, या हम कहें x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x का वैल्यू हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 64 एज अवर रिजल्ट। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। g इज इक्वल टू t टू द पावर 2/3 प्लस 4t टू द पावर माइनस के हाफ। t इज इक्वल टू 64 पर g का वैल्यू पूछा है, रिप्लेस कर देंगे t को 64 से, ये बन जाएगा g इज इक्वल टू 64 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 64 रेज टू द पावर माइनस हाफ। 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, तो ये बन गया 2 की पावर 6 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 6 रेज टू द पावर माइनस के 1/2। पावर की भी होल पावर है, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 2/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 6 इंटू माइनस के 1/2। 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, ये बन गया 2 टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स 2 टू द पावर -3। इस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, वी गेट -3। तो 2 टू द पावर 4 विच इज 16 प्लस 4 इंटू 1/2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 16 प्लस 4 इंटू 1/8। 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, 16 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, 2 इज द एलसीएम, 16 2 8 32 प्लस 1 मीन्स 33 डिवाइडेड बाई 2 इज आवर रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। x टू द पावर -2 इज इक्वल टू 64 है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको बताना है, तो पहले हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इस एक्सप्रेशन में x के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इक्वल 64। रेसिप्रोकल कर रहे हैं बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल 1/8 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट किया बोथ साइड, तो x का वैल्यू हो गया 1/8। अब x का ये वैल्यू रिक्वायर एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 में हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं x को 1/8 से, तो 1/8 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1/8 रेज टू द पावर 0। 8 को लिख सकते हैं 1/2 क्यूब होल पावर 1/3 प्लस, ये हमने लॉ में पढ़ा था, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो एक्सेप्ट 0, 0 की पावर 0 को छोड़कर किसी भी रियल नंबर की पावर यदि 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 लिया जाता है। तो 1/8 रेज टू द पावर 0 हो गया 1। पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एज अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 19 में 4 raised to the power x माइनस 4 raised to the power x माइनस 1 इक्वल 24, ये हमको गिवन है। वैल्यू हमको फाइंड करनी है 2x raised to the power x का। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें वैल्यू x का रिप्लेस करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 4 raised to the power x माइनस 1 है, जिसको हम स्प्लिट कर देंगे और लिखेंगे 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1। 4 की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है 1/4। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 4 raised to the power x माइनस 4 की पावर x इंटू 1/4 इक्वल 24। लेफ्ट साइड से 4 raised to the power x कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचेगा 1 माइनस 4 की पावर x कॉमन में आ गया, बचा हमारे पास 1/4 इक्वल 24। एलसीएम लेंगे इसका 4 raised to the power x इंटू 4 एज द एलसीएम, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो ये बना हमारे पास 3/4, 4 की पावर x इंटू 3/4 इक्वल 24। तो 4 raised to the power x इक्वल 24 इंटू 4 उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 आएगा डिनोमिनेटर में। 8 टाइम्स गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर x इक्वल ये 8 इंटू 4, जिसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। यहां बन गया 2 की पावर 2x इक्वल 2 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5। बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर करेंगे तो 2x का वैल्यू 5 या हम कहें x का वैल्यू 5/2। वैल्यू हमको बतानी है 2x raised to the power x इज इक्वल टू, x को रिप्लेस कर देंगे 5/2 से, तो 2 इंटू 5/2 रेस्ट टू द पावर 5/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 5/2। इस 5/2 को हम लिख रहे हैं 2 होल 1/2। इसको स्प्लिट कर देंगे, 2 होल 1/2 मीन्स इंटीग्रल पार्ट इसका 2 है और नॉन इंटीग्रल पार्ट इसका 1/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1/2। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1/2 √5 which is our required result. 25√5 is the result for this 19 question. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफाई करना है हमको, इसको लिखा जा सकता है 27 को हम लिखेंगे 3 क्यूब माइनस के 1/3 क्यूब होल पावर माइनस के 2/3। 1 को भी हम 1 क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 क्यूब का वैल्यू भी 1 होगा। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं अब माइनस के 1/3 की होल पावर 3 और इसकी भी पावर माइनस के 2/3। पावर्स की भी होल पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस के 1/3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद माइनस के 2/3, कैंसिल 3 to 3, ये बन गया माइनस के, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -1 रेज टू द पावर -2। फिर से पावर की भी होल पावर है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा -3 की पावर 2 मीन्स -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 resulting as 9 which is our required result. क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके आइडेंटिकल नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर माइनस के 1/2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 को हम 2 कहते हैं क्योंकि 8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बनेंगे, एक प्रॉपर पेयर बन जाएगा 2 का, तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस के 1/2, जिसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 1/√2। दैट मीन्स क्वेश्चन इज आइडेंटिकल विद फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे सिंपली इस पावर
को जो कि नेगेटिव में है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर 1/2। यानी कि थर्ड ऑप्शन भी क्वेश्चन के आइडेंटिकल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। क्यूब रूट को लिखेंगे 8 की पावर 1/3, उसकी भी होल पावर है माइनस के 1/2। इसको अगर हम लिखें क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर माइनस के 1/2 को हमने लिखा 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई विद माइनस के 1/2, तो ये बन जाएगा 8 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 1/6 विच इज आइडेंटिकल विद सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन आपस में आइडेंटिकल नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू 2 होती है, यहां क्यूब रूट ऑफ 2 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन के आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।